बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आवाज़ करा। बहुत खूबसूरत बातें सुनने को मिली। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे जिस चीज़ ने मुतासर किया उनसे, दरअसल वो मेरी कॉलेज के ज़माने की यादें हैं। वो मेरे फूफा के बड़े करीबी दोस्त थे, बल्कि मेरी फूफी की शादी कराने वाले बीए के एक मोहल्ले के थे। आपने हाफिज कबाबी के सामने इनका घर हुआ करता था, तो वो मेरा इनके साथ घरेलू ताल्लुक बहुत ज़्यादा था। अक्सर औकात ये वो मुझे ले जाते थे। मेरे फूफा फयाज बेग जो ताइन उनका नाम था, और इस बेग होने की वजह से शायद इनका दोस्ताना इसलिए हो, क्योंकि वो पटियाला से आए हुए महाजर हर वक्त वो कुछ वो इधर डिप्टी अकाउंट ऑफिसर थे। क्या नाम है अकाउंट ऑफिसर भी हुए। सारी में वो पैंट और कुछ शर्टी पहनते थे। कोई रिश्तेदारी वगैरह यहाँ थी नहीं उनकी। तो ये खादर रजील साहब की आलिया और मेरी दूसरी आपस में चूँकि सहेलियाँ थी, तो ये उनके दोस्त थे। तो उनकी शादी तो उनका तो था नहीं, कोई वो आए थे मुआशिर थे, उनकी शादी करवा दी मेरी। तो मेरा आना जाना हो गया। तो इनकी एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर करती है, वो इनकी सुलझुई है। जब मेरे दादा वाले घर का बंटवारा हो रहा था, ये उनके हमसाए थे, तो ये वाहिद शख्स थे उस जरगे में जो चाहते थे कि न बिके ये मकान और बंटवारा न हो। तो मैं गौर करता रहता था कि शायद इनकी कुछ यादें वापसता होंगी इसके साथ। तो देखा, देखिए आप सब इकट्ठे रह रहे हैं, 2 दुकानें नीचे, एक मैं डलवा दूंगा अपने पैसों से, लेकिन बंटवारा न करें अभी, बाद में आपको ये बहुत फ़ायदा देगा, आपके बच्चों के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन बहरहाल वो घर बच न सका जो कुछ दिया। लेकिन मैं अपने ज़हन में जो देखिए ना, एमिगडाला जो है और थालमस बाद में रेस्पॉन्स करता है, तो फियर और ये जो फर्स्ट इम्प्रिंट है, ये पहले तो एमिगडाला ही बनाते हैं। आप तो जानते हैं माहिरीन नफ्सियात। तो वो मेरे ज़हन में इनका जो पहला तस्वुर था वो सुलझुई का पैदा हुआ। तो एक शरफुद्दीन मुखलिस इनके घर के सामने उधर रहते थे, रेडियो पाकिस्तान के स्क्रिप्ट राइटर थे वो, और मेरे फूफा का घर इस्लामी मोहल्ले में अंदर शहर में था। ये आमने सामने रहते थे। ये एक होते थे, मैं नहीं जो जिनको थे, एक कोई मुफ्ती साहब, एक डॉक्टर क्या ड्राइंग मास्टर थे मीरपुरा के, नंबर 2 स्कूल में ड्राइंग पढ़ाते थे। बड़ी नफीस ड्रेस रखते थे। उनका बेटा हमायूं जो था, वो मेरा क्लास फेलो भी रहा है। ये होते थे वो, बस वो क्रिकेटर, बहुत ज़्यादा उनको क्रिकेट का। तो ये अक्सर हुआ तो उस वक्त करीमों तो चला गया था, 1-2 दफ़ा करीमों पे गए। उसके बाद फरीद ने दुकान खोली थी, तो वहाँ अक्सर इनका बैठना उठना होता था। वहाँ मैं देखता हूँ इनकी जो बातें मैं सुनता था, इसलिए मैं तवील बातें नहीं, कि ये इतने कसीरुल मुतालिया और कसीरुल जहद मुतालिया करने वाले शख्स हैं। ये कौन सा फील्ड है जिसमें इन्होंने हाथ नहीं डाला? मुसव्वरी है, फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, ये भी दूसरा लिसानियात जो मेरा पेट सब्जेक्ट रहा है, वो किताब लिखी, उर्दू ज़बान का माखज़ इनको ख्वाह उसके ख्यालात से मुताबिक हो ना हो, लेकिन उनका इस धरती के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, माँ बोली के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए जो उन्होंने दलाइल दिए हैं, वो भी अपनी जगह पर एक काम है। वो आप जिक्र कर रहे थे अभी, मुझे इनकी वो नज़्म, वो जो आपने भी अभी सरसरी जिक्र किया, खैबर मेल और पेशावर का शाम का, वो पूरा कराची तक लेकर जो गए हैं, तो वो उस वक्त जब हम पढ़ते थे, तो हमारे लिए, जब हम कराची नहीं गए हुए थे, तो हमारे लिए उसमें बड़ा वंडर का इल्म है। अच्छा, ये जब चाइना से वो
डिप्लोमा लेकर आए चाइनीज जबान में, तो बहुत सारी बातें चाइनीज की हमारे साथ उधर शेयर करते रहते थे। हम अदब के बारे बोलते नहीं थे क्योंकि हमने इनको बहुत खुली गप लगाते हुए देखते थे। तो लेकिन इल्म जो है वो अपनी जगह पर हर आलिम आदमी थे और अंग्रेजी अदब का भी मुतालिया था। बल्कि मैं आपको यहाँ तक कंट्रीब्यूशन की यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन वाले के पास में बैठा हुआ था, हज़रत महाराज इसका नाम है। तो मैंने कहा यार ये एक कब की है? उसने कहा दरअसल ये दो बंदों की मरहूम मिलत है, एक है प्रोफेसर खातर गजनवी और एक है प्रोफेसर अशरफ बुखारी। ये दोनों सामने अल-शिराज कैफी जो है यहाँ पर प्राइमरी पढ़ते थे, सनातन धर्म स्कूल था। तो कहते हैं मेरे चचा जो थे वो बॉय इंक फेलर थे। वो उस जमाने में पेन में स्याही भरी जाती थी। तो कहते ये यहाँ बैठते थे, फिर ये चले गए वहाँ से पढ़ लिख कर भी, फिर भी ये आते रहे और ये उन्होंने मशवरा दिया कि यहाँ पर एक किताब होनी चाहिए, दुकान होनी चाहिए। तो कहता है मेरे वालिद के पास तो पैसे नहीं थे, वो तो इंजीनियर थे। उन्होंने अपने भाई से बात की, उन्होंने कहा मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो ये सरहद बुक एजेंसी इसका नाम पहले रखा। तो कहते ये दो बीच में शामिल थे और ये बहुत बड़ा बाद में यूनिवर्सिटी बुक एजेंसी ये बन गया। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा तो और बहुत सारी बातें हैं जो उनकी मुझे याद आती हैं कि वो उन्होंने यानी मतलब है जो सूरत हाल और इंसानी रवैयों के बारे में जो कुछ वो बातें करते थे वहाँ पर, उससे इतनी लर्निंग होती थी, हमें बहुत कुछ हमने सीखा। हमने खामोश होते थे कि ये बड़े हैं तो बाद में को सीखने की ज़रूरत है, तो हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। तो मैं सच्ची बात कहूँ उनका बहुत कुछ है पढ़ भी चुका हूँ, मेरे पास भी है, विकिपीडिया पे भी मौजूद है, गूगल में भी सारी चीज़ें मौजूद तो है लेकिन वो शाम और खैबर मेल वाली बात मुझे, और वो एक वही लड़की मैंने कहीं पढ़ी थी, भूरी लड़की, बुरी आंखों वाली, वही वो भी मुझे बड़ी पसंद आई। तो वो उस वक्त हम पढ़ते थे, फिर ये अपने गिर के हल्का अहबाब के बारे में बात करते रहते थे, वो उससे हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज भी हासिल होता रहता था। एनी हाउ सो नाइस ऑफ यू। मेरा वो जो कॉलेज का ज़माना है इनके साथ गुजरा है, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत जबरदस्त बात है यूनिवर्सिटी एजेंसी के हवाले से।